हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अर्चना हैरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग वचन पढ़ रहे थे, चलिए उसको आगे पढ़ते हैं। आज वचन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग बताइए कि तत्सम तद्भव पढ़ेंगे या संधि पढ़ेंगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा प्लीज़। चलिए पढ़ते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं और वचन में कौन कौन से शब्द आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आज वचन की पहचान। वचन की पहचान आप कैसे कर सकते हो ये चीज़ जानेंगे। तो वचन की पहचान दो आधार पर की जाती है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप में और दूसरा है क्रिया के रूप में। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि वचन की पहचान कैसे होती है। जैसे लड़की खेल रही है, तो लड़की खेल रही है, एक लड़की का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, ये तो एक वचन है ही है, लड़की खेल रही है। लेकिन इसे कैसे पहचानेंगे, ये क्या है, लड़की क्या है, लड़की क्या है बताइए। लड़की संज्ञा है। संज्ञा से हम लोग समझ जाएंगे कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। लड़की खेल रही है, लड़की संज्ञा है, एक वचन है, इसलिए हम इसको समझ जाएंगे कि यह एक वचन है। अगर यहाँ पे जैसे सेकंड देखिए, लाइन देखिए, लड़कियाँ खेल रही हैं, तो संज्ञा है, तो लड़कियाँ ये संज्ञा बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है, तो लड़कियाँ खेल रही हैं। ठीक, जिस वचन में हमारी संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग होता है उसी वचन के रूप हमारी क्रिया भी बदल जाती है। देखिए यहाँ अंक बिंदी नहीं लगी है, यहाँ अंक बिंदी लगी है। लड़कियाँ खेल रही हैं। ठीक, ये हमने समझा दिया आपको। अब जिस प्रकार से हम संज्ञा और से जान जाते हैं, उसी प्रकार से हम सर्वनाम से भी जान जाते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे देखिए, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई नाम भी हो सकता था लेकिन नहीं, उसके स्थान पर मैं प्रयोग किया। ये क्या है, ये सर्वनाम है। तो इससे भी प्रतीत हो रहा, मैं मतलब मैं ही अकेला जा रहा हूँ, इससे भी हम जान जाएंगे कि ये एक वचन के लिए प्रयोग हो रहा है। और यहीं पे देखिए, हम सबके लिए प्रयोग होता है, इसमें कई लोग शामिल होते हैं। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो ये बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से हम संज्ञा और यहाँ पे सर्वनाम से भी हम समझ जाते हैं कि ये एक वचन है या बहुवचन है। और जैसे सर्वनाम प्रयोग होगा वैसी क्रिया का रूप भी बदल जाता है। मैं जा रहा हूँ और यहाँ देखिए हम जा रहे हैं, क्रिया का भी रूप बदल जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए वचन का परिवर्तन, वचन कैसे परिवर्तित होता है उसको हम देख लेते हैं। एक वचन को बहुवचन में बदलने की प्रक्रिया वचन परिवर्तन। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि परिवर्तन किसे कहते हैं, फिर उसके परिवर्तन, वचन के परिवर्तन के नियम भी जान लेंगे। ठीक है, देखिए परिवर्तन किसे कहते हैं, एक वचन को बहुवचन में बदलने की प्रक्रिया वचन परिवर्तन कहलाती है। जैसे एक वचन है, हम जा रहे हैं,
हम जा रहे हैं बहुवचन होगा, और उसको एक वचन में करने के लिए मैं जा रहा हूँ। इस तरह से इसी को हम वचन परिवर्तन प्रक्रिया कहते हैं। अब वचन परिवर्तन के नियम भी जान लेते हैं। जैसे देखिए, पहला नियम क्या है, आ के स्थान पर ए लगा देते हैं। आ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे देखिए बहन, बहन क्या है, एक वचन है, बहन एक वचन, और एक ही मात्रा लगाएंगे जैसे बहनें, तो कई बहनों के लिए हो जाता है। आँख आँखें, पुस्तक पुस्तकें, रात रातें, गाय गायें, सब पे एक ही मात्रा लगा के हम वचन का परिवर्तन कर लिए, एक वचन से बहुवचन बना दिए। अब उसी तरह से आ के साथ, बड़ा आ के साथ ए लगाकर बहुवचन बनाना। जैसे महिला, यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे ए लगाना है, मतलब एक ही मात्रा लगा, महिलाएं, महिलाएं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया, महिलाएं बहुवचन। शाखा शाखाएं, माला मालाएं, माता माताएं, सेना सेनाएं। इस तरह से बड़ा आ के साथ एक ही मात्रा लगाने पर बहुवचन बन जाता है। ठीक, छोटे आ में भी एक ही मात्रा लगाने पर बहुवचन बन जाता है, बड़े आ के बाद भी एक ही मात्रा लगाने पर बहुवचन बन जाता है। अब चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। आ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे आ हटा दें और ए लगा दें तो भी बहुवचन बनाया जा सकता है। कैसे, देखते हैं। रुपया, यहाँ आ की मात्रा है, रुपया, रुपया में ए की मात्रा, रुपये, इसको आ हटा दिया और ए की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया, रुपये। उसी प्रकार से देखिए, पत्ता पत्ते, छाता, एक ही मात्रा है, सब में आ की मात्रा है और सब पे एक, उसको हटा के आ की मात्रा को एक ही मात्रा लगा दिए तो क्या हो गया, बहुवचन बन जाता है। तो जैसे छाता छाते, इस प्रकार से भी आ के स्थान पर एक ही मात्रा लगाने से भी बहुवचन बनाया जा सकता है। चलिए, छोटी बड़ी के स्थान पर इया लगाकर बहुवचन बनाना। छोटी या बड़ी के स्थान पर इया लगाकर बहुवचन बनाना। जैसे पत्ती, पत्ती एक वचन, पत्तियाँ बहुवचन, मिठाई मिठाइयाँ, लड़की लड़कियाँ, चींटी चींटियाँ, बहुवचन बन गया। अब अगला रूल देखते हैं क्या है। इया के स्थान पर, या के स्थान पर या पर चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन बनाना। कैसे, डिबिया, डिबिया आ की मात्रा है, डिबिया, तो इसमें आ की या लगाओ और उसके ऊपर चंद्र बिंदु, डिबिया पे चंद्र बिंदु, डिबिया। बुढ़िया बुढ़िया, गुड़िया गुड़िया, सब पे अंग या के साथ चंद्र बिंदु लगाने पर भी हम या के साथ चंद्र बिंदु लगाकर भी हम बहुवचन बना सकते हैं। कुछ शब्दों में देख लिया आप लोगों ने, समझ आया? ठीक है, अब देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ऊ के स्थान पर या बड़ा ऊ के स्थान पर औ के साथ ए लगाकर, छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा के साथ, ऊ तथा औ के साथ, ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा औ के साथ ए लगा देने पे भी बहुवचन बनाया जा सकता। जैसे ऋतु, ऋतु ऊ की मात्रा लगी यहाँ पे, ऋतु ऋतुएं, धातु धातुएं, वस्तु वस्तुएं। अब
देखिए, शब्दों के अंत में नए शब्द को जोड़कर भी बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे नए शब्द कौन से, जैसे छात्र है तो छात्र गण लगा दोगे तो बहुवचन हो जाएगा। प्रजा जन, प्रजा एक है, प्रजा जन बहुवचन, जन लगा दोगे तो बन जाएगा बहुवचन। और मजदूर वर्ग, मजदूर एक वचन, मजदूर वर्ग बहुवचन। अमीर अमीर लोग, लोग लगा दिए तो बहुवचन, अमीर अमीर लोग। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि ये चैनल थोड़ा सा ग्रो कर जाए, प्लीज़। थैंक यू।